गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस क्लास में देखेंगे अपने कि प्लेट टेक्टोनिक कि प्लेट टेक्टोनिक का निर्माण कैसे होता है। हमारे प्लेटों का सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद में देखेंगे कि हमारे पास में टेक्टोनिक किसे कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ, प्लेटें क्या होती हैं। तो उसके बाद में सेकंड अपने पास में देखेंगे कि लिथोस्फीयर है वो अलग अलग भागों में क्यों टूटा, लिथोस्फीयर क्या होता है। उसके बाद में टाइप ऑफ मूवमेंट देखेंगे प्लेटों की कि जो प्लेटें हैं वो कितनी तरह से मूवमेंट करती हैं। तो चलो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि अपने पास में जो प्लेट है वो क्या होती है। पहले हम इस मीनिंग को समझेंगे, प्लेट को मीनिंग को कि प्लेट क्या होती है। तो प्लेट अगर मैं सिंपल और साधारण भाषा में कहूँ तो प्लेट क्या होती है, ए पार्ट ऑफ ए लिथोस्फीयर, ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल का क्या होता है, ये भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो लिथोस्फीयर है वो क्यों टूटा। तो हमने अब सबसे पहले क्रस्ट को हमने दो भागों में, क्रस्ट क्या होती है, दो क्रस्ट होती है। एक होती है कौन सी अपने पास में, एक होती है अपने पास में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद में सेकंड अपने पास में कौन सा बताया था हमने, ओशियनिक क्रस्ट। तो अपने पास में हमने बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है, मोटी है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो क्या है, पतली है। ठीक है, क्या है, ओशियनिक जो क्रस्ट है अपने पास में वो पतली होती है 3 से 5 किलोमीटर, और ये होती है अपने पास में 30 से लगभग 3 से लेकर 50 किलोमीटर, या कहीं पर इसे 45 किलोमीटर भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास में बात आती है कि लिथोस्फीयर अलग अलग भागों में क्या टूटा। लिथोस्फीयर हमने देख लिया, लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल का भाग होता है लिथोस्फीयर। हमने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया भी हुआ है, देखो ये रहा, हमने बताया था ना कि क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ क्या होता है, मेंटल का हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद में जो ये हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर, जो क्या होता है, मेंटल का पार्ट होता है। तो अब बात आती है अपने पास में कि लिथोस्फीयर है वो अलग अलग भागों में क्यों टूटा। तो चलो ये देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आप जानते हो, मान लो वाटर है, पानी, ठीक, पानी में आप कोई भी क्या कर रहे हो, मतलब बर्फ़ गिर रहे हो, ठीक है, बर्फ़ है, तो पानी में बर्फ़ क्या कर रही है, तैर रही है। अगर आप वाटर में बर्फ़ को क्या करोगे, गिरोगे, तो बर्फ़ क्या करेगी, उस पर फ्लोट करेगी, तैरेगी। अब ये क्यों तैर रही है, इसके दो रीज़न है अपने पास, क्या होते हैं, दो रीज़न होते हैं। एक होता है अपने पास में कि जो बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है अपने पास में, 0.97 ग्राम सीसी सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में अगर हम वाटर की डेंसिटी देखें तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम सी। एक रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न अपने पास में इसकी स्टेट आती है, अवस्थाएं। तो वाटर है वो किस फॉर्म में है, वाटर है अपने पास में लिक्विड फॉर्म में, और हमारे पास में जो आइस है वो क्या है, सॉलिड। मतलब जो अपने पास में जो बर्फ़ है वो क्या है, लाइटर है, और जो वाटर है वो क्या है, डेंसर। मतलब बर्फ़ है वो क्या है, हल्की है, ठीक है, और जो वाटर है वो क्या है, भारी है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर भारी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, नीचे जाएगी, और हल्की चीज़ हमेशा क्या करेगी, उस पर फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी उसके ऊपर।
ठीक है। तो इसी को हम इसी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, लिथोस्फीयर में लगाते हैं। इसी एग्जाम्पल को मान लो अपने पास में लिथोस्फीयर, और ये अपने पास में कौन सा आ गया, एस्थेनोस्फीयर आ गया। तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर की मैंने बताई थी आपको। लिथोस्फीयर की अपने पास में डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी सबसे पहले अपने पास में 2.7 ग्राम पर सीसी। उसके बाद में जो अपने पास में एस्थेनोस्फीयर आता है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी है 3 से लेकर 5 ग्राम पर सीसी। अब लिथोस्फीयर है, इसकी स्टेट देखेंगे, अवस्था। लिथोस्फीयर किस फॉर्म में है, सॉलिड में है। और जो अपने पास में एस्थेनोस्फीयर है वो किस में है, सेमी सॉलिड, मतलब क्या है, इसकी लिक्विड फॉर्म में भी है ये कुछ, तो लिक्विड। तो हमने जैसे वाटर में देखा, ठीक है, मतलब लिथोस्फीयर है वो क्या है, लाइटर है, क्या अपने पास में लाइटर मतलब हल्की है, ठीक है। और जो एस्थेनोस्फीयर है वो क्या है, डेंसर, मतलब क्या है, भारी है। तो हमने बताया था कोई भी चीज़ अगर भारी है वो क्या करेगी, नीचे जाएगी, और हल्की चीज़ उस पर क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है किस पर, एस्थेनोस्फीयर पर। एस्थेनोस्फीयर पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इसी के चलते अब मान लो हमने पास ये क्या है, वाटर है, वाटर पर क्या कर रही है, आइस फ्लोट कर रही है, ठीक है। आप इस पर क्या कर रहे हो, बाहर से फोर्स लगा रहे हो, मतलब पत्थर मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जो बर्फ़ होगी वो क्या करेगी, टूट जाएगी, अलग अलग भागों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, और कुछ इंटरनल फोर्स भी लगता है, इंटरनल फोर्स लगता है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स लग रहा है। आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज़, ठीक है, जो क्या है, हल्की है, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, लिक्विड में घेरते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा, क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। अब ज्योग्राफी टर्म में एक्सटर्नल फोर्स को जो बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, और इंटरनल फोर्स को हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक फोर्स मतलब क्या कर रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो इसी को हम क्या करेंगे, अब मान लो अपने पास में ये क्या है, सरफेस, ठीक है। अब आपको पता है कि सरफेस के जो अंदर, ठीक है, क्या बड़ा पड़ा है, मैग्मा, लावा है, ठीक है। तो वो लगातार क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लगातार बाहर आने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो एक टाइम क्या ऐसा आएगा कि जो अपने पास में जो सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। भाई फोर्स लग रहा है अंदर से, जो लावा है वो बाहर आने की लगातार कोशिश कर रहा है, ठीक है, अंदर से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो अपने पास में सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी के चलते क्या हुआ कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लगने के कारण जो अपने पास में लिथोस्फीयर है वो क्या हो गया, अलग अलग भागों में टूट गए। जो अपने पास में लिथोस्फीयर है वो क्या हो गया, अपने पास में अलग अलग भागों में टूट गए। लिथोस्फीयर अपने पास में क्या हो गया, अलग अलग भागों में टूट गए। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल और एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण क्या हो गया, जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो क्या हो गई, अलग अलग भागों में टूट गए। अब आप कोई फोर्स लगा रहे हो, इंटरनल या एक्सोजेनेटिक, ठीक है, तो बर्फ़ है वो क्या करेगी, कुछ बड़े भागों में भी टूटेगी, कुछ छोटे भागों में भी टूटेगी। तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या हो गया, 27 क्या हो गए, प्लेट में टूट गया, मतलब 27 भागों में क्या हो गया, टूट गए, ठीक है। 27 में से अपने पास में जो 7 प्लेट हैं वो अपने पास में क्या है, मेजर प्लेटें हैं। उसके बाद में जो 20 प्लेटें हैं वो अपने पास में माइनर प्लेट। तो हम मेजर प्लेटों को क्या करेंगे, हम मेजर प्लेटों को पढ़ेंगे, हमारा माइनर प्लेट क्या है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होती, तो इसलिए हम माइनर प्लेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मेजर प्लेट करेंगे।
तो सबसे पहले आपको पता चल गया प्लेट क्या है, ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्यों टूटा? बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स लगने के कारण। किसके कारण? एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स लगने के कारण क्या होगा? लिथोस्फीयर टूट गया। कितने भागों में टूटा? 27 भागों में टूट गया। उसके बाद में 7 हमारे पास में मेजर प्लेटें हैं, मतलब 7 क्या है बड़े भागों में टूटा और 20 क्या है छोटे छोटे भागों में टूट गया। तो हम सबसे पहले 7 मेजर प्लेटें देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद में सेकंड आता है अंटार्कटिक प्लेट। थर्ड है अपने पास में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फोर्थ है अपने पास में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद में हम इसी को आगे लिखते हुए क्या करेंगे? फिफ्थ है अपने पास में। तो फिफ्थ अपने पास में कौन सी आ जाएगी? पैसिफिक प्लेट। उसके बाद में सिक्स्थ है अपने पास में साउथ अमेरिकन प्लेट। और 7 है अपने पास में यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। तो अपने पास में कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें। कौन कौन सी? अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, कि जैसा कि आप इसमें देखोगे। ठीक है, देखो ये अपने पास में साउथ अमेरिकन प्लेट एक प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट 2 प्लेटें। यहाँ पर अपने पास में नॉर्थ अमेरिका प्लेट। उसके बाद में अपने पास में यूरेशियन प्लेट। उसके बाद में अपने पास में ये कौन सा आ गया? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद में नीचे यहाँ पर अंटार्कटिक प्लेट। और इसके जो आपको पता होगा पैसिफिक, इधर इस साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक प्लेट हो गई ना अपने पास। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपने प्लेटें देख ली। अब हम देखते हैं कि जो प्लेटें हैं वो क्या करती हैं? मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट। हम प्लेटों की प्लेट है वो कितने टाइप से मूवमेंट करती है। ठीक है, कितने टाइप से मूवमेंट करती है। तो प्लेटों के मूवमेंट करने के कारण मतलब आपस में टकराती है। ठीक है, प्लेटों जब मूवमेंट करती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेट ऑफ मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक बोलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लेट। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स लगे के कारण क्या होती है? प्लेटें मूवमेंट करती हैं और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक आपको पता चल गया क्या होती है? मूवमेंट ऑफ प्लेट बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ मूवमेंट कि प्लेटें हैं वो कितने टाइप से क्या करती है? मूवमेंट। तो जो प्लेटें होती हैं वो 3 टाइप से क्या करती है? मूवमेंट करती है। मान लो एक ये क्या है अपने पास में प्लेट है। ठीक है, जब ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं? आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे प्लेट के क्या कर रही हैं? पास आ रही हैं। इस प्लेट को क्या कहते हैं हम? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। भाई दोनों आपस में मिल रही है ना, एक दूसरे के पास पास आ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। उसके बाद में सेकंड जो मूवमेंट है वो होता है अपने पास में, मान लो ये 2 प्लेटें हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या कर रही हैं? दूर जा रही। मतलब क्या कर रही हैं? दूर जा रही। मतलब डाइवर्जेंट हो रहा है इनका। क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट। उसके बाद में जो थर्ड मूवमेंट करती है, एक प्लेट है अपने पास में। ठीक है, इसी में क्या हो जाती है? किसी कारणवश क्या हो जाती है? इसमें दरार आ जाती है। तो दरार आने के कारण जो ये प्लेटें होती हैं ये क्या करती हैं? एक इधर जाएगी और एक क्या करेगी? इधर जाएगी। ठीक है, इधर और इधर। मतलब ये प्लेटें बिल्कुल अलग नहीं हुई है, ये इस तरह से क्या है? थोड़ी जुड़ी हुई है।
जो इनका ये पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या करती हैं, इनका डाइवर्जेंट भी होता है और ये क्या करती हैं, कन्वर्जेंट भी करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्जेंट टेक्टोनिक, जब दो प्लेटें क्या कर रही हैं, पास आ रही हैं, ठीक है, आपस में टकरा रही हैं। डाइवर्जेंट टेक्टोनिक मतलब दो प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरी प्लेट से दूर जा रही हैं। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक मतलब एक दूसरी प्लेटें से एक प्लेट क्या कर रही है, डाउनवर्ड, और एक क्या हो रही है, अपवर्ड। डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है आपको डायग्राम में, देखो ये रहा। ठीक है, कि प्लेट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब एक प्लेट क्या कर रही है इधर और एक क्या कर रही है इधर। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट भी हो रहा है और क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट भी और डाइवर्जेंट भी। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। उसके बाद में डाइवर्जेंट, एक दूसरी प्लेटें क्या कर रही हैं, देखो अलग, एक दूसरी प्लेट क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं, एक दूसरी प्लेटें दूर जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। उसके बाद में कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरी प्लेटें क्या कर रही हैं, पास पास में आ रही। ठीक है, क्या कर रही हैं, पास आ रही हैं, आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, जब दो प्लेटें क्या करेगी, एक दूसरे से दूर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद में जब एक दो प्लेटें डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करेगी, ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट मतलब इस तरफ या इस तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। देखो ये बिल्कुल अलग नहीं हुई, ठीक है, बस दरार आई हुई है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, अलग नहीं हुई है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो एक जुड़े हुए प्लेट में होती है, बिल्कुल। ठीक है, पहले वाली क्या है, बात अब नहीं रही। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, टाइप ऑफ मूवमेंट, प्लेटों का टाइप ऑफ मूवमेंट देखा, लिथोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में लिथोस्फीयर क्यों टूटा, लिथोस्फीयर क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होती। उसके बाद में देखो इसमें कुछ दिखा रखा है। ठीक है, देखो इसमें ये दिखा रखा है कि जो इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना अपने पास में, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, वो क्या है, वो क्या कैसी प्लेटें हैं, ये क्या कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। मतलब ये कैसा मूवमेंट कर रही हैं, ये मूवमेंट कर रही हैं कन्वर्जेंट, क्या कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। उसके बाद में अपने पास में आता है जो यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है और ये अपने पास में आ गए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये क्या कर रही हैं, एक दूसरी प्लेट से दूर जा रही है। मतलब ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद में अपने पास में आता है पैसिफिक प्लेट। देखो ये है अपने पास में पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो पैसिफिक जो प्लेट है वो क्या कर रही है, ऑस्ट्रेलियन और जो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इससे क्या कर रही है, कन्वर्जेंट। देखो आपस में आ रही है ना, कन्वर्जेंट मिल रही हैं आपस में, क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट आपस में क्या हो रहा है, ये मिल रहे हैं, कन्वर्जेंट कर रहा है। उसके बाद में अपने पास में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये भी क्या कर रही है, पैसिफिक जो प्लेट है वो क्या कर रही है, पास पास आ रही है। तो मतलब ये भी कैसा मूवमेंट हो रहा है, ये भी अपने पास में कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने प्लेटें देख ली हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने एक थ्योरी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में जो थ्योरी आएगी, ठीक है, सेकंड जो थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जो थर्ड थ्योरी है अपने पास में वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो आज हमने पहली जो थ्योरी है अपनी प्लेट टेक्टोनिक वो क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।